ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आज दिनांक 11 अक्टूबर वार शनिवार को कार्तिक माह का 5वां दिन है। आज हम 5वां अध्याय करेंगे और साथ ही साथ कार्तिक माह में की जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनिजन, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्थान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं। यह बात आपको मालूम ही है, तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व और उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक अथवा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे और मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीश तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दुगुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को 4 गुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी ओधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य को समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कृति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंकुल दातुन लेकर करे और श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नमी, छठ, रविवार, चंद्र और सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन होकर भक्तिपूर्वक विष्णु ज्ञान और शिव जी के मंदिर जाए। वहाँ देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्यादि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेग, मृग्य आदि को बजावे, गावे और नृतकों के साथ नाचे। माला, चंदन से उन गायकों का भी पूजन करे जो गा आए हो, क्योंकि देव स्थान में गाने वालों में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या योग और दान द्वारा
प्रसन्न करते थे। किन कलियुग में अनुराग सहित भगवतु गान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कह रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मुझे जैसे प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सदृश्य है। शिरीष, धतूरा की गरीजा, चमेली, केसर, गंधार, मदार तथा कोकनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिवजी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पात्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगत्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पूर्ण क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधिवत कार्तिक मास में रात्रि से पूजा करते हैं वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जय विष्णु भगवान की जय। जय शंकर भगवान की जय। यहाँ पर हमारा कार्तिक मास का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम करेंगे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला कर देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिनियाँ रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहाँ बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। सब लड़कियां घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। जब ब्राह्मण ने उसकी ये बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। लड़की जब घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची ब्राह्मण उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछोगी मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या? लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे और उसका आटा ले आ। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो
काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है। महाराज और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती, सास ससुर की सेवा करती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। सास ने बहू से कहा, बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ा सा आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। तो सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू की चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को ही देनी है, हमारे जीवन का क्या पता, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोट खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। वे कमरे में पीपल पतवारी तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलारे ले रही। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए, बहू को बहुत खुश देखकर सोचा बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें ये पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र और पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस काटकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा दिया। हे ठाकुर जी, हे कार्तिक माह, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामनाएं पूर्ण की वैसे सबकी करना। कहानी सुनने वालों और सुनाने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय विष्णु भगवान की जय, जय कार्तिक महाराज की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो के अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वै सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो वे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक्काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जप काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोई मनाई, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवायो, फिर सुंदर स्नान करवाए। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर पाई। यह तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंदन सा फल पावही। जो मन इच्छा होवे, जो मन इच्छा होवे। जय तुलसी मैया की जय। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। मैया जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से
सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।